नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी 4 दक्षिण अमेरिकी देशों की यात्रा पर गए हुए हैं। जैसे ही ये खबर बाहर आई, भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लग गई। अक्सर कर बीजेपी को जैसा कि होता है, भारतीय जनता पार्टी जब जब राहुल गांधी जी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो उनके विदेशी दौरे को बदनाम करने की पूरी कोशिश करती है। तो अब चूंकि राहुल गांधी जी जब विदेश जाते हैं तो तमाम अलग अलग यूनिवर्सिटी में वो जाकर छात्रों को संबोधित करते हैं, अलग अलग उद्योगपतियों से मिलते हैं, वहां के राजनयिकों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करते हैं। तो राहुल गांधी तो ये सब करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी तो खूब विदेशी दौरे पर घूमे। भाई, 1 साल पहले तक तो मोदी जी की स्थिति ये थी कि मोदी जी जब विदेश दौरे से वापस लौटे थे तो गोदी मीडिया के लोग उसका महिमा मंडन करते थे, कहते थे मोदी जी विदेशी धरती से अपनी देश की धरती पर वापस लौटे, ऐसा बखान करते थे। अब चूंकि मोदी जी और राहुल गांधी जी में अंतर क्या है? देखिए, राहुल गांधी जी तो तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करते हैं, वहां जो सवाल जवाब होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उनके जवाब तत्काल देते हैं, उन्हीं की भाषा में तत्काल। लेकिन मोदी जी को तो कुछ आता नहीं। उदाहरण के तौर पर ट्रंप ने कितना अपमान किया सीज फायर को लेकर हमारे देश का, लेकिन मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया हमारे देश पर, मोदी जी कुछ नहीं बोले। अब तो खबर यह है कि फार्मा कंपनियों पर 100% 100% टैरिफ लगा दिया, लेकिन फिर भी मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। और स्थिति इतनी ज्यादा खराब है मोदी जी की कि देखिए, अभी एक खबर यह है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की अमेरिका में बैठक चल रही है, तो मोदी जी डर के मारे संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होने के लिए नहीं गए। हम तो इसको डर ही बोलेंगे। हालांकि कुछ लोग इसको ये बोल रहे हैं कि साहब ये एक विदेश नीति, एक कूटनीति का हिस्सा है, इसलिए मोदी जी नहीं गए। लेकिन मेरा तो मानना यह है कि काश अगर मोदी जी संयुक्त राष्ट्र महासभा में जाते और जिस तरीके से ट्रंप ने हमारे देश के ऊपर टैरिफ लगाए हैं उसको लेकर बातचीत करते कि भैया जो आपने 100% टैरिफ और ये 50% टैरिफ लगाया इसको हटाइए, बातचीत को सुलझाने की कोशिश करते। तो ऐसा तो मोदी जी ने कुछ किया नहीं, और किसको भेज दिया? जयशंकर साहब को भेज दिया। अब देखिए, मोदी जी का मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले एक राष्ट्राध्यक्षों की एक बैठक हुई थी विदेशी दौरे पर, तो मोदी जी वहां जब गए थे, मोदी जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था जिसमें मोदी जी तमाम राष्ट्राध्यक्षों के साथ बड़े खिलखिलाकर हंस रहे हैं। लेकिन जब उसका ओरिजिनल वीडियो निकलकर सामने आया तो समझ में आया कि वहां तो कोई चर्चा चल ही नहीं रही थी किसी मुद्दे को लेकर, मोदी जी तो खाम हंसने लगे। तो विदेशों में भी एक हंसी का पात्र बनवा लेते हैं मोदी जी। हालांकि कहते हैं 56 इंच का सीना, विश्व गुरु, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में एक बात तो सिद्ध हो गई कि विदेशों में भारत का डंका बज नहीं रहा, बल्कि विदेशों में भारत का, मैं समझता हूं, डंका खराब और हो गया है। अब उदाहरण के तौर पर एक और एग्जाम्पल दे देता हूं। अमेरिका ने जो हमारे देश के लोगों को जो वापस भेजा था, उनके पैरों में और हाथों में हथकड़ियां बांधकर भेजा था। इससे ज्यादा और अपमान और क्या हो सकता है हमारे देश का? लेकिन मोदी जी उसको लेकर भी कुछ नहीं बोले। अब राहुल गांधी जी के ऊपर सवाल उठाते हैं। भाई, राहुल गांधी जी तो जब विदेशी दौरे पर जाते हैं, अब गए हैं तो अलग अलग देशों के वहां राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेंगे, राजनयिकों से मुलाकात करेंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में वहां जाकर वो भाषण देंगे, लेक्चर देंगे, सवाल जवाब करेंगे। उन देशों में, चूंकि जिन देशों में जा रहे हैं ट्रंप के टैरिफ से वो भी प्रताड़ित है, तो उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से भारत को निकलना चाहिए, कैसे निकला जा सकता है। बिजनेस को, पार्टनरशिप को लेकर बड़े बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। तो राहुल गांधी तो मुद्दों को लेकर खुलकर चर्चा करते हैं। राहुल गांधी के अंदर ये टैलेंट है कि कोई अगर उनसे कोई सवाल जवाब करता है उसका ऑन स्पॉट जवाब दे सकते हैं। मतलब राहुल गांधी ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं, लेकिन मोदी जी तो ऐसा कर नहीं पाते हैं। तो अब आप इसमें नाराजगी वाली भी कोई बात नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, जो काम एक देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए वो नेता प्रतिपक्ष कर रहा है। तो क्या नेता प्रतिपक्ष को विदेशी दौरे पर जाने का अधिकार नहीं है? भाई, जा सकते हैं, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। और अब है क्या, इस बार थोड़ा सा मामला उल्टा पड़ गया है। जब जब राहुल गांधी विदेशी दौरे पर जाते थे तो बीजेपी के आईटी सेल के लोग और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोग, गोदी मीडिया के लोग, तमाम मतलब बोलते थे राहुल गांधी कहाँ गए, क्या है, ये तमाम उल्टी सीधी बातें करते थे। इस बार कांग्रेस की तरफ से खुद ही बता दिया गया है कि राहुल गांधी इस प्रकार से और इन 4 दक्षिण अमेरिकी देशों की यात्रा पर गए हैं। यानी कि सबको बेरोजगार कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने।
अब देखिए राहुल गांधी विदेशी यात्रा पर गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी इस बात को लेकर है कि पता नहीं राहुल गांधी वहां क्या खुलासा करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वोट चोरी को लेकर वहां कोई बयान दे दें। खैर, अब ये देखने वाली बात यह है कि राहुल गांधी जब विदेशी दौरे पर गए हैं तो किन मुद्दों को लेकर चर्चा करते हैं। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।